नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश के कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए कहा कि वह इसे कमजोर नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने 5 रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। कट पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है और बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बहाने करोड़ों लोगों के नाम हटाने की राजनीति कर रही है। ममता ने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ की समस्या थी तो इतने दिनों तक केंद्र सरकार क्या कर रही थी। कट तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बंगाल में चेहरा बांग्लादेश के खिलाफ विवादित ऑपरेशनों की बात कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार केवल एक समुदाय विशेष के लिए काम कर रही है। सागरिका ने चेतावनी दी कि बंगाल में बांटो और राज करो की राजनीति सफल नहीं होगी। कट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शाह ने दावा किया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य से सभी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के दुष्प्रचार का मजबूती से जवाब देने का निर्देश भी दिया है। कट राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरों पर बयान दिया है। बीजेपी नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब रेहान के मामा यानी राहुल गांधी को भी विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कट उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट जारी करने की समय सीमा को बढ़ाकर अब 6 जनवरी 2026 कर दिया है। बताया जा रहा है कि चल रहे विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के कारण करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम लिस्ट से हट सकते हैं। यह संख्या कुल वोटरों का लगभग 18.7% है। कट नए साल के जश्न के बीच भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश रची जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बीएसएफ और अन्य एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कट दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और एलबाईसी घने के साथ करते हुए वरियाप का रैड करते हुए जो उनके अभी प्रभावित हुआ है बढ़ने की चेतावनी दी है। खट अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं को मथुआ समुदाय के बीच जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आए इस विशेष समुदाय के वोटिंग अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता मथुआ वोटरों को एसआईआर के नाम पर डरा रहे हैं। कट आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को आवारा पशुओं की समस्या पर घेरा है। उन्होंने मांग की है कि यदि सरकार को वास्तव में जानवरों की समस्या की चिंता है तो उसे हर स्कूल और कॉलेज में एनिमल कंट्रोल स्टाफ की सरकारी भर्ती निकालनी चाहिए। कट पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने अमित शाह के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 2026 चुनाव में 2/3 बहुमत की बात कही थी। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी राज्य में 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और अमित शाह जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। कट आप नेता संजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए संघ और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस केवल बीजेपी के लिए चुनावी ड्यूटी करता है और सरकार की कमियों को छिपाने का काम करता है। कट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। खड़गे ने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि यह पड़ोसी देश के लिए एक बड़ी क्षति है। कट बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला करते हुए उन्हें रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष बताया है। भाटिया का आरोप है कि खड़गे केवल गांधी परिवार की सेवा में लगे रहते हैं और पार्टी के भीतर उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं है।
कट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या की पहचान पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जय श्री राम बोलने पर लाठियां मिलती थीं, लेकिन अब पूरे सम्मान के साथ उत्सव मनाए जाते हैं। कट। नागालैंड के मंत्री तैमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को चेतावनी दी है। उन्होंने महाभारत के पात्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते, उन्हें समय रहते सुधर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए देश को विकसित भारत का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को सरल बनाया गया है और अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। कट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और सरकार इस मामले में शुरू से ही आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कट। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने की चुनौती दी है। राजभर ने कहा कि अगर सपा वास्तव में ब्राह्मणों की हितैषी है तो उसे यूपी की सभी 403 सीटों पर ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाना चाहिए। कट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नियमित गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। कट। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक पॉडकास्ट में अपनी बेदखली पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि एक गहरी साजिश के तहत लोकसभा से हटाया गया। बृजभूषण ने कहा कि उन्हें बेइज्जत कर बाहर किया गया, लेकिन अगर वे जीवित रहे तो एक बार फिर संसद जरूर पहुंचेंगे। कट। भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,26,350 रुपये पर आ गया है। वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,32,670 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चांदी की कीमत भी गिरकर 2,58,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कट। राहुल गांधी ने मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है और यह ग्रामीण गरीबों की रोजी रोटी छीनने का जरिया बनेगा। राहुल ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस बिल का संसद से सड़क तक विरोध करेगी। कट। झारखंड सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपये की 16वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। राज्य सरकार का दावा है कि सभी जिलों में पात्र महिलाओं को योजना का लाभ समय पर पहुंचाया जा रहा है। कट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू समुदाय को आबादी बढ़ाने की सलाह देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर मुसलमानों के मुकाबले कम हो रही है। शर्मा ने हिंदुओं से अपील की है कि वे अपनी पहचान बचाने के लिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। कट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने एक कड़े बयान में कहा कि वह अमित शाह को उनके होटल से बाहर नहीं निकलने देंगी। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। कट। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था में बड़े सुधार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी आपातकालीन स्थिति में आधी रात को भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकेगा। उनका लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वास्तविक रूप में जनता की अदालत बनाना है। कट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ममता बनर्जी के अमित शाह वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है। पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी केवल गृह मंत्री को नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक भारत को धमकी दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार बंगाल में तानाशाही चला रही है। कट। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि असम की स्थिति धीरे धीरे बांग्लादेश जैसी होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि मुस्लिम आबादी की वृद्धि इसी तरह जारी रही तो असम अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान खो देगा। कट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए तकनीक के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है।
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके मतदाता सूची से 54 लाख वैध मतदाताओं के नाम हटवा दिए हैं ताकि चुनाव में धांधली की जा सके। कट। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है, जहां जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रख रही है। कट। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने नए साल के पहले हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। कट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत पाकिस्तान संबंधों में चीन और अमेरिका की मध्यस्थता के दावों पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है तो सरकार इन मध्यस्थता के दावों पर चुप क्यों है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की है। कट। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एंजेल चकमा की मौत के मामले में गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने इसे नफरत भरा अपराध बताया और कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की खामोशी इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दे रही है। कट।